ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन 25 जून को माना जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। वहीं आज आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी आज यानी 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए कई बड़े बातें कही और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट कर कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की आजादी को खत्म किया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया हो। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल पाएगा कि किस तरह से हमारे संविधान की भावना का हनन किया गया, संसद की आवाज को दबाया गया और अदालतों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। 42वां संशोधन उनकी हरकतों का एक प्रमुख उदाहरण है। गरीबों, हाशिए पर खड़े लोगों और दलितों को खास तौर पर निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि उनकी गरिमा का अपमान भी किया गया। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर आगे तंज कसते हुए कहा कि हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत से, सभी क्षेत्रों से, विभिन्न विचारधाराओं से आए लोग थे जिन्होंने एक ही मकसद से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित किया। ये उनका सामूहिक संघर्ष था जिसने सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र को बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े, जिसमें वे बुरी तरह हार गए। वहीं पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि जब आपातकाल लगाया गया तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया। इसके साथ ही मुझे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुशी है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने उन अनुभवों में से कुछ को एक किताब के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना HD देवेगौड़ा जी ने लिखी है, जो खुद आपातकाल विरोधी आंदोलन के एक दिग्गज थे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी आज यानी आपातकाल को संविधान रक्षा दिवस के रूप में मना रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा का कहना है कि 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। 50 साल पहले देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और तानाशाही के जरिए सरकार चलाई जा रही थी। आपातकाल के दौरान हमें जेल में डाल दिया गया था। हमने 25 जून को संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। हम अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधेंगे और संविधान की रक्षा का संकल्प लेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर आपातकाल को लेकर जमकर हमला बोला है। बीजेपी द्वारा आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाने पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आपातकाल के बाद 28 महीने तक विपक्ष सत्ता में था, लेकिन 28 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद कई चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते। बीजेपी जो चाहे कह सकती है, लेकिन जब इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री चुनी गई तो जनता ने आपातकाल को अपना जवाब दे दिया था। बहरहाल एक बार फिर से आपातकाल को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस तो समाजवादी पार्टी इसे संविधान रक्षा दिवस के रूप में मना रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के जश्न पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि इसको लेकर सियासी उबाल कितना बढ़ता है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।